अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरा रिएक्शन चैनल है, तो आज हम दोस्तों वीडियो देखेंगे याजूज माजूज का किस्सा, और ये कहाँ से निकलेंगे, इनका खात्मा कैसे होगा। और आप भी सब जानते हैं कि कुरान में इसका जिक्र है क़यामत की आखिरी निशानियों में से। और हज़रत ज़ुल्क़रनैन इनको मतलब कैसे दीवार में बंद किया था। तो इस बारे में वीडियो देखते हैं इसरार अहमद साहब की। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। होना। ये लोग भी ऐसे थे गैर मुतमद्दिन, तो बात समझते नहीं थे, यानी जबान ऐसी होगी कि जो इनकी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन ये कि किसी न किसी जरिए से उन्होंने अपना एक मतलब अपनी दरखास्त पेश की। कालू याजुल कैद, उन्होंने कहा कि ऐ ज़ुल्क़रनैन, इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़। याजूज और माजूज जो कौमें हैं, ये जमीन में बहुत फसाद मचाने वाली है। फहल नजअलु लका खर्जन, तो क्या हम आपके लिए सालाना खिराज मुकर्रर कर दें, अला अन तजअला बैनना व बैनहुम सद्दा, इसके एवज के आप हमारे और उनके दरमियान एक सद तामीर कर दें, एक दीवार खड़ी कर दें कि वो हम पर हमला आवर न हो सके, इस दरे को बंद कर दिया जाए। यूं समझिए जिस उसूल पर कि आजकल डैम बनते हैं, डैम पहाड़ी सिलसिला यूं आ रहा है, पहाड़ी सिलसिला यूं आ रहा है, दरिया दरम्यान में से गुजर रहा है। आपने गुजरगाह पर एक दीवार खड़ी कर दी, तो ये गोया कि एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट हो गई, पानी यहाँ जमा हो रहा है। तो अगर पहाड़ी सिलसिले दो चल रहे हो, उनके दरमियान जो रास्ता है उसको अगर बंद कर दिया जाए, दीवार खड़ी कर दी जाए, और उस दीवार के मजबूत दीवार को, तो जाहिर बात है कि फिर उधर से कोई आकर हमला आवर नहीं हो सकता, उनके लिए एक हिफाजत का सामान हो जाता है। यहाँ ये समझ लीजिए कि याजूज माजूज से क्या बुरा है। हजरत याफिस अलैहिस्सलाम, जो तीन बेटे थे हजरत यगूब अलैहिस्सलाम के, साम, हाम, याफिस। सामी नस्ल के बारे में तो हमने बहुत कुछ समझ लिया। हजरत इब्राहिम भी सामी नस्ल से थे, तो कौम आद भी सामी की नस्ल की एक शाख थी, कौम समूद भी उसी की शाख थी। ये तमाम जो है ये तो सेमेटिक बेसिस। हजरत याफिस की औलाद ने ये सेंट्रल एशियन माउंटेन्स का जो सिलसिला है उसको क्रॉस किया और शिमाल में चले गए, और शिमाल में जाकर दाएं बाएं फैल गए। फिर ये मैदान है, टेंडरेन का मैदान और फलाने मैदान, बड़े बड़े खुले मैदान है। तो गोया कि एशिया को दरमियान में जो सिलसिला है तकसीम कर देता है, एक शिमाली हिस्सा है, एक उसका उससे जनूबी हिस्सा है। ये शिमाली में चले गए और जाकर फिर फैले। फैलने में वो मशरिक की तरफ आए तो चीन और हिंद चीनी तक ये सारी कौमें जो है ये येलो रेसिस, ये उन्हीं की नस्ल से है। और मगरिब में चले तो रूस, और रूस से होकर रूस के साथ मिलता हुआ इलाका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ, फिर वहां से वो उतर के और यूरोप के भी जो ये मगरबी ममालिक है, एंग्लो सेक्शंस जो है, ये भी हकीकत उसी से स्कैंडिनेवियन कंट्री से उतरे हुए लोग हैं। तो यूं समझ लीजिए कि वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप का भी खास तौर पर शिमाली इलाका, और पूरा ये रूस का इलाका, और पूरा सेराय गोबी, और पूरा चीन, और वहां तक जो है हिंद चीनी तक, ये याफिस की नस्ल है। याफिस के जिन बेटों के नाम तौरात में आए हैं, कई नाम है, कोई एक दो नहीं, उनमें गॉग एंड मैगॉग भी है, तोबाल भी है, मॉस्क भी है। मॉस्क एक शब्द का नाम, और मॉस्को हो सकता है कि उसी ने आबाद किया हो और वहीं से वो नाम बना हो। तोबाल और बाल्टिक सी जो है इस एरिया के अंदर जो है, बाल्टिक स्टेट, तोबाल, तोबाल उनके एक बेटे का नाम था। ये तौरात के अंदर नाम दिए गए। गॉग एंड मैगॉग, याजूज माजूज के भी उन्हीं के बेटों। ये तमाम अक़वाम जो है ये वहशी, और ये ताक तो तानात करना, लूट मार करना, ये इनका तरीका है। और इनका है जिक्र जो यहाँ पर हो रहा है कि ये जो सैलाब आया था, कॉलोनियल सैलाब जो हम पर आया था, इसमें कि एंग्लो सेक्शंस थे, ये सब के सब जो है ये इसी नॉर्डिक देशों से है। ये भी याजूज और माजूज की नस्ल। एक सैलाब इनका आ चुका है जो आया था यूरोप से निकल कर, ये कॉलोनियल सैलाब आया और पूरी दुनिया के ऊपर छा गया था। एशिया और अफ्रीका को उन्होंने पता किया, कॉलोनाइज किया। अब अगर कि उनकी वो बिसात एक दफा तो लपेट दी गई, वो वापस चले गए, इनडायरेक्टली हम पर हुकूमत कर रहे हैं। अभी उनके जो मल्टी नेशनल्स हैं उनके जरिए से, या बैंकों के जरिए से, IMF के जरिए से, वर्ल्ड बैंक के जरिए से, इनडायरेक्ट हुकूमत के जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। लेकिन यह है कि अभी एक और जो सैलाब इनका आने वाला है वो आता है अहवाले क़यामत के मामलात में। आर्मगेडोन के बाद जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो चुकेगा और यहूदियों का खात्मा हो चुकेगा, और फिर ये कि तमाम जो ईसाई हैं वो मुसलमान हो जाएंगे, ईसाइयत खत्म हो जाएगी हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के आने के बाद, और मुसलमान और ईसाई मिलकर एक मिल्लत बन जाएंगे, सब मुसलमान होंगे। उसके बाद आखिरी सैलाब फिर आना है जो इसके खिलाफ, वो अहादीस में आता है, फिर वो याजूज और माजूज का होगा। और मेरे नजदीक ये याजूज और माजूज है वो ईस्टर्न इलाके से आएंगे, चाइना वगैरह से, इन चीजों से। आर्मगेडोन जो अभी होनी है फौरी तौर पर बड़ी जंग, उसमें ये लोग जो है बैठे रहेंगे, इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ये
मिडिल ईस्ट में जंग होगी, यूरोपियन पावर सारी होंगी, क्रिश्चियन पूरी ताकतें होंगी, और इधर जो है मुसलमान होंगे, और हजरत मेहदी जो जाहिर होंगे, जो अल्लाह ताला इनायत करेगा मुसलमानों को लीडर अरब के अंदर, वो पैदा होंगे, मुजद्दिद होंगे, और उनके जरिए से अरब के अंदर एक इस्लामी हुकूमत भी कायम होगी। लेकिन उनके लिए मदद के लिए खुरासान के इलाके से फौजें आएंगी, मशरिक से आएंगी, और ये इलाका जो है वो है जो हमारे करीब है, और हम भी उसी इलाके में हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि यहाँ वो हम पहले इस निजाम में खिलाफत कायम करें, ताकि यहाँ से फिर फौजें जाएं और हजरत मसीह के साथ होकर और हजरत मेहदी के साथ होकर ईसाइयों और यहूदियों के साथ जंग करें, और फिर आखिर फिर ये कि पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। लेकिन जब ये हो चुकेगा, उसके बाद एक सैलाब फिर आएगा याजूज और माजूज का। तो ये चूंकि पूरी एक सिलसिला है, एक नस्लें हैं इसके अंदर बहुत सी, तो इनमें चूंकि तफसीली एतबार से बहुत सी बातें जो है मुख्तलिफ आरा भी सामने आएंगी, तो मैंने जो राय मेरी है वो आपके सामने बयान कर दी। उस वक्त में वो याजूज माजूज थे जो इन शिमाली दरों से आकर हमले करते थे। कालू इन याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द। वो जो मैंने अर्ज किया है कि क़यामत के करीब भी मामला होगा, ये सूरह अंबिया की आयत 97-98 है। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून वक़्तरबल वादुल हक़ फ़इज़ा हिय शाख़िसतुल अबसारुल लज़ीना कफ़रू। अब ज्यादा दूर नहीं, हम सूरह अंबिया भी करीब ही आ रही है, इंशाअल्लाह वहां पढ़ेंगे। तो दो जगह कुरान मजीद में याजूज और माजूज का जिक्र है। एक ये जो करीब क़यामत में उनका जो ज़ुहूर होने वाला है, एक उस वक्त का मामला ये छोटा सा था कि जो के सामने आया है। तो क्या हम आपके लिए एक सालाना सिराज तय कर दें ताकि आप हमारे लिए यहाँ एक सद तामीर कर दें, एक बंद बांध दें यहाँ पर। आलम मोहम्मद करनी भी रबी खैर। अब देखिए उनका किरदार होता, मुझे जो कुछ मेरे रब ने दे रखा है, दौलत दे रखी है, माल दे रखा है, वो बहुत बेहतर है उससे ये तो तुम मुझे पेश कर रहे हो। मुझे खराज की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारी एक जरूरत है, मैं वो पूरी कर देता हूँ। फाइनूनी बेक़ुव्वत, मुझे मैन पावर फराहम करो, बाकी सारी सामान जो है मैं फराहम कर दूंगा, लेकिन बहरहाल उसको बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए और दोनों पहाड़ों के दरमियान इतनी बड़ी जो सद तामीर करने के लिए जो मैन पावर चाहिए, आईनूनी बेक़ुव्वत, तो मेहनत के जरिए से, मैन पावर के जरिए से मेरी मदद करो। अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं उनके और तुम्हारे दरमियान एक मोटी दीवार बना दूंगा। आतुनी ज़ुबरल हदीद, लाओ मेरे पास तख्ते लोहे के। हत्ता इज़ा सावा बैन सदफैन, यहाँ तक कि जब दोनों जो ऊंचाले थी उसके दरमियान का पूरा इलाका पुर हो गया, भर गया, वो लोहे के तख्ते जो है उसके अंदर भरे जा रहे हैं। हत्ता इज़ा सावा, बराबर कर दिया दोनों खाकों तक पहाड़ के, कालन टोकू, अब उनका आग जलाओ इसके पीछे। वो दहका दी भट्टी, जिससे क्या वो लोहा गर्म हुआ और लोहे की तख्ते जो है वो गर्म हो गए। हत्ता इज़ा जअलहु नारन, जबकि वो सारे के सारे लोहे के जो तप गए, खुद और सुर्ख हो गए। काला आतूनी उफ्रिग अलैहि क़ित्रा, तो कहा लाओ मेरे पास पिघला हुआ तांबा के हुआ, इसके ऊपर उंडेल। तो इस तरीके से ग्रीन फोर्स कंक्रीट से भी 10 गुना समझिए मजबूत शय उन्होंने बना दी कि उसमें लोहा और फिर लोहा, शीशा या तांबा पिलाया हुआ, तो इस तरीके से एक बड़ी मजबूत दीवार कायम कर दी। इस दीवार के जो आसार अब भी मौजूद है, दीवार तो मौजूद नहीं है, ये दारियात और दरबंद के दरमियान ये कुशादा रास्ता है अब भी, ये वेस्ट कोस्ट जो है कैस्पियन का, उसके साथ इसकी लंबाई 50 मील और इसकी ऊंचाई 29 फुट और 10 फुट चौड़ी ये दीवार थी जो उसमें बनी है। यानी जिस तरीके से के बनते हैं बड़े बड़े बंद, उनसे भी बड़ी ये थी, सद ताबीर की गई। असदुल आली कहना था, असवान डैम जो है जो मिस्रियों ने बनाया था, बहुत बड़ा डैम, असदुल आली, ऊंची दीवार। तो हमारे यहाँ ये तरबेदा और मंगला ये सब क्या है, ये इसी तरह के डैम है। ये पहाड़ी सिलसिले आ रहे हैं, दरिया जा रहा था, वहां अपनी दीवार खड़ी कर दी, पानी रुक गया तो वो झील बन गई। समझताऊ ये घरू हो, तो उन्होंने कहा कि अब ये लोग न तो ये इसके ऊपर से आ सकेंगे, इसको न चढ़ सकेंगे, वो मस्तताऊ लहू नकबा, ना इसमें कोई सुराख लगा सकेंगे, नकब लगा सकेंगे। आला हाजा रहमतुन मिन रब्बी, ये सब इतना बड़ा कारनामा करके भी उन्होंने कहा ये सब रहमत है मेरे रब की तरफ से, मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब अल्लाह की तरफ से है। पैदा जा वादो रब्बी, और जब मेरे रब का वादा आएगा, जालहू दक्का, वो इस पूरी दीवार को जो है रेजा रेजा कर देगा, खत्म हो जाएगी दीवार। अब वो दीवार वहां मौजूद नहीं है, वो खत्म हो चुकी है इब्तिदाए जमाना से, अब उसके कोई आसार बाकी नहीं रहे। बस आसार मालूम हो जाते हैं कि यहाँ वो दीवार होती थी, जिससे मैं डायमेंशन आपको दिए। वकान वादो रब्बी हक, और मेरे रब का वादा जो है वो हक है, सच है, पूरा होकर रहेगा। वह तरकना बाग़हुम यौमइज़िन यमूजु फी बाग़िन, अब जब ये वक्त आएगा अल्लाह ताला का क़यामत का वक्त, तो हम छोड़ देंगे उस रोज इनको, ये एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाए।
ये जो कुछ होने वाला कर्ब क़यामत से पहले जिस कस्म के लश्कर आने हैं और जैसी जंगें होनी हैं, और ये जो याजूज माजूज जब आएंगे तो आता है अहादीस के अंदर कि पूरे पूरे दरिया पूरे पूरे समुद्र पी जाएंगे, हर चीज खा जाएंगे। और ये मालूम होता है कि चीनियों के यहाँ तो खास तौर पर सांप बिच्छू जो शय हो, कुत्ता बिल्ली, हर शय चढ़े, कोई शय नहीं चढ़े। और मैं समझता हूँ कि शायद आदमखोर भी हो ये कि किसी वक्त में जब इनको जरूरत पड़े तो आप भी कोई खा जाए, कुत्ते को, बिल्ली को, सांप को, बिच्छू को, हर चीज को। तो इन लोगों का मामला जो है वाकई ये जब अभी तो जरा रुके हुए हैं, कंटेन्ड है एक तरह से, लेकिन एक वक्त में इनका बंद खुलेगा। और चूंकि फिर ये जो है तमाम चारों तरफ इनके पहाड़ हैं, हर पहाड़ की ऊंचाई पर से बिल्कुल हजबी यंसिलून नीचे उतरते हुए नजर आएंगे। और ये नक्शा बैन ही इसी तरह अखबारात में आया था जब 62 में वॉर हुई है नीफा, जो हिंदुस्तान का मशरकी जो इलाका था जहाँ के चीन और भारत की जंग हुई है, उसके अल्फाज जो अखबारात में आए थे, वेव्स आफ्टर वेव्स ऑफ चाइनीज सोल्जर्स वर कमिंग डाउन द स्लोप्स, लहरों की तरह, मौजों की तरह चले आए। उनके तो इतने आदमी है, उनका तो कहना ये है कि तुम सब के सब हलाक हो जाओगे, हमें तुम हलाक नहीं कर सकते, हम तो चींटियों की तरह जो है बिलों की तरफ घुस जाएंगे, एटॉमिक वारफेयर के बाद तुम्हारा तहस नहस हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम फिर निकलेंगे और पूरी दुनिया को पता करेंगे। वो ये कहते हैं। और मालूम होता है कि वाकई आखिरी जो भी इस दुनिया का अल्लाह ताला ने जो भी एक निजाम सोचा हुआ है, उसमें जो कयामत से पहले का सबसे बड़ा वाकया तो याजूज माजूज का जो होगा वो। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले हुआ वो नहीं है, इससे पहले भी याजूज माजूज अगर आज से 2500 साल पहले का मामला भी है तो आज से 400 साल पहले का भी हो सकता था। ये किसी एक पूरे यूं समझिए नस्ल का नाम है। वतरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फी बादिन व रुफ़िक़ा फिस्सूर, और फिर सूर में फूंका जाएगा, फजमअनाहुम जमआ, और फिर हम इन सबको जमा कर लेंगे। व अलज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अर्ज़ा, और उस रोज हम जहन्नम को सामने ले आएंगे काफिरीन के सामने। ये है तुम्हारा अंजाम, ये है तुम्हारे लिए जो हमने तैयार किया है। अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फी ग़िताइन अन ज़िक्री, वो लोग जिनकी निगाहें हमारे जिक्र से कोरी हो चुकी थी, पर्दा पड़ा हुआ था उन पर, हम याद नहीं थे, बस दुनिया सामने थी। मुसब्बिबुल अस्बाब को भूल गए थे, असबाब पर सारा भरोसा था। मादी असबाब व वसाइल, मादी नेमतें, मादी मालूम असबाब, मादी चीजें जो है, यही की यही की चमक दमक, यही की रौनकें, यही की शान और शौकत, इसी के पीछे पड़े हुए थे। वकानु ला यस्ततीऊन समआ, और वो समाज से भी बहरामंद नहीं रहे थे, अब सुन भी नहीं सकते थे, हैवानों का ससुरा सुनते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।